हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नमस्कार। मैं सुशील सर और आज आप लोगों को जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा फिजिक्स का, क्लास 11। ये हमारा जो है सेकंड लेक्चर है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बीमी सूत्रों का अनुप्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। ये बीमी सूत्रों का अनुप्रयोग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूत्रों की सत्यता की जांच। यानी जो भी सूत्र दिया रहेगा उसका हम लोग जांच करेंगे कि वह सूत्र सही है कि गलत है। तो बीमी सूत्रों का पहला एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट ये आपको ये है कि इसमें हमें सूत्रों का सत्यापन करना है। तो कैसे हम लोग जो है सूत्रों का सत्यापन करते हैं, तो चलिए इसे मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। आप एक बार श्योर हो जाइए कि इस टॉपिक को आप पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ बहुत बारीकी से आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए देखिए सूत्रों का जो सत्यापन होता है कैसे होता है। सपोज दैट्स मेरे पास एक वेग का फार्मूला है, v बराबर क्या है, u प्लस ए टी है। तो v बराबर u प्लस ए टी है। तो इसमें हम लोग एक्चुअली में अगर जितना हम लोग ये देखेंगे, जितना v का जितना डायमेंशन होगा उतना ही डायमेंशन u का होना चाहिए और उतना ही डायमेंशन यह ए टी का होना चाहिए। ये है इसका मतलब दोनों तरफ जो है समान आना चाहिए। तो चलिए वेग का हम लोग पढ़े हैं मीटर पर सेकंड। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, बेसिकली क्या होता है इसमें, मुख्य रूप से तीन चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। जैसे यम किसको बताता है, यम जो है बताता है द्रव्यमान को। यम बताता है द्रव्यमान को। किसी भी भौतिक राशि का द्रव्यमान अगर संकेत के द्वारा प्रदर्शित करना है तो उसे हम यम लिखेंगे। यल किसको बताता है, तो यल बताता है लेंथ को। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उनके लेंथ को ये रिप्रेजेंट करेगा। और टी किसको बताता है, तो टी बताता है जो भौतिक राशियां होती हैं उनके तापमान को, टाइम को। तो ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से जनरली इसमें प्रयोग की जाती हैं। प्रयोग तो और भी की जाती हैं लेकिन मुख्य रूप से इन तीन बातों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए जैसे यह भी क्या है, यह भी है वेग, भी क्या है वेग। और ये u क्या है, u भी वेग है, लेकिन कैसा वेग है, ये प्रारंभिक वेग होता है। तो हमें बस ये मतलब नहीं है प्रारंभिक वेग है कि अंतिम वेग है, हमें बस ये मेंशन करना है कि ये क्या है, वेग है। और यह देख रहे हैं यह त्वरण, और ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो एक प्रकार से क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है। और t क्या है आपका, तो t आपका क्या है, टाइम है। ठीक है, t मीन्स समय। तो अब हम सबका बीमा लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ भी की बीमा। भी की बीमा क्या हो जाएगी, एक प्रकार से यल टी यूनिवर्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो वेग बराबर स्पेशल होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन एक प्रकार से लंबाई होती है, समय तो ये ऊपर जाता है तो यल टी माइनस 1 हो जाता है। जैसे टी पर यहाँ पावर 1 है, जैसे आप पढ़े होंगे कि अगर 1/a है तो ए ऊपर जाएगा तो ए पर क्या हो जाता है, यूनिवर्स हो जाता है, इस हिसाब से। फिर हम बात करें, हाँ बात करें u का, तो u का प्रारंभिक वेग है तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो प्रारंभिक वेग की भी बीमा यही हो जाएगी, यल टी माइनस 1। क्लियर है। अब त्वरण, तो त्वरण आप पढ़े हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यल टी माइनस 2। कैसे होता है देख लीजिए। त्वरण ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग का भी आपने यल टी माइनस 1 ऊपर निकाला है, दिख ही रहा है आपको। नीचे एक और टी है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, यल टी माइनस 2, क्योंकि नीचे का पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है और ये माइनस के साथ इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं टी।
तो दैट मीन्स टी क्या है यहाँ पे, टाइम है, तो ये टाइम आप ले लीजिए। अब आइए हम लोग इस फार्मूले में इन सभी बातों को रख देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग इन सभी बातों को इस v बराबर u प्लस ए टी में रखेंगे तो v का क्या एल टी माइनस वन, और u का क्या हो जाएगा, u का भी क्या हुआ एल टी माइनस वन, और ये प्लस ए का, तो ए का क्या होगा, ए का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू इंटू इसमें क्या है टी है। तो आप देख सकते हैं एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन और एल टी माइनस टू, यहाँ वन है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस वन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यम इसमें नहीं है तो यम का जीरो एल टी माइनस वन, और राइट साइड में देखेंगे तो यम नहीं है तो जीरो एल टी माइनस वन, अब प्लस इसमें भी जीरो नहीं है तो भी लिख सकते हैं यम पर जीरो एल टी माइनस वन। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से इसका सत्यापन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सत्यापित कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सूत्रों का सत्यापन कैसे किया जा रहा है। अब मैं कुछ और फार्मूला ले रहा हूँ, आप अच्छे से देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं, हाँ सूत्रों का हम लोग सत्यापन पढ़ रहे हैं ना, मैं हेडिंग लगा दूँ, सूत्रों का सत्यापन। ये अभी मैं आपको पहला एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ। ये जो सूत्रों का सत्यापन है ये एप्लीकेशन फर्स्ट है डायमेंशन का। अब मैं एक लेता हूँ यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यस एक, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यस बराबर क्या है, दूरी, तो इसकी बीमा मैं लिख लेता हूँ दूरी का, तो उसका क्या होगा स्पेशल यल होगा, सिर्फ यल होगा। अब u यहाँ पर क्या है, वेग है, कैसा वेग है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, ये मेंशन नहीं करता, वैसे u प्रारंभिक वेग है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो वेग की बीमा मैं लिखता हूँ, वेग की बीमा, तो वेग की बीमा कितनी होती है बच्चों, तो एल टी माइनस वन होती है, अभी मैंने पीछे लिखा है। 1/2 से मतलब नहीं है यहाँ पर, एक क्या है हमारा त्वरण है, तो हम लोग लिखेंगे त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा। तो त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एल टी माइनस टू हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आपको मिला, टाइम, टाइम क्या है यहाँ पे, समय है, तो समय की बीमा देख लीजिए क्या होगा, समय का बीमा अगर हम लोग लिखेंगे तो टाइम का स्क्वायर है, यानी टी पर कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। इन सभी बातों को इस सूत्र में ले आके रख दीजिए। एल एच एस बराबर आर एच एस आप दिखाना है। तो हम लोग देखते हैं कि जो एल एच एस है, एल एच एस में स्पेशल क्या है, यल है, क्योंकि यस की बीमा वही होती है। यू का बीमा देख करके लिख दीजिए एल टी माइनस वन, और उसके साथ क्या है, टी है, टी रहने दीजिए, प्लस 1/2, और यहाँ आप देख रहे हैं ए, तो ए का क्या होता है एल टी माइनस टू, और फिर क्या है टी का स्क्वायर, तो टी का ऐसे हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। तो यल बराबर, हमेशा बीमा को ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो देखिए इसका गुणा होगा तो -1 + 1 क्या मिलेगा, सिर्फ यल मिलेगा, और 1/2 यहाँ पर सिर्फ यल मिलेगा, क्योंकि -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इधर भी आपका यल मिल गया, और इधर यल में 1/2 यल जोड़ेंगे तो 3/2 और यल हो जाएगा। तो यहाँ में 3/2 से मतलब नहीं है, दोनों तरफ हमारा जो है सिंबल सेम आ रहा है, इसलिए इस प्रकार से इसका हम लोग सत्यापन कर लेते हैं। जैसे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ लिखा हूँ 2 मीटर अब प्लस 3 मीटर तो कितना हुआ 5 मीटर, तो मीटर को क्या बता दे रहा है, यम बता दे रहा है। तो यहाँ पर 5 से मतलब नहीं है हमें बीमा लिखने में, हमें बस मीटर को केयर करना है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई मैं फार्मूला लिखूँ x बराबर y ± z, तो इसका मतलब ये हो गया जितना x का बीमा होगा और जितना y का बीमा होगा
उतना ही किसका बीमा होना चाहिए, जेड का बीमा होना चाहिए। ये इसका मतलब दर्शाता है। क्लियर है? तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कैसे इसका सूत्रों का सत्यापन का जांच करेंगे। चलिए एक और फार्मूला मैं लेता हूँ। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है, तो कृपया दिल से आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं भी आपके साथ हूँ। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जितने भी आपके मित्र हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी को इस चैनल के बारे में बताइए और यहाँ पर आकर के अपना नॉलेज वो ग्रहण कर सकें, ठीक है। चलिए हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। चलिए एक और फार्मूला लेते हैं हम। हाँ देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि ध्वनि का वेग कितना होता है, v बराबर अंडर द रूट गामा p अपान में क्या होता है, d होता है, ठीक है। तो ये ध्वनि के वेग के लिए फार्मूला होता है। ये गामा जो होता है दोनों में अनुपातिक है। यहाँ मैं गामा लिख दूँ, ये गामा क्या होता है, अनुपातिक नियतांक होता है। तो अर्थात ये जितना p में होगा उतना ही d में होगा। अर्थात यह क्या है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। गामा क्या है, बीमाहीन राशि है, मतलब डायमेंशन लेस है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं v पर। तो v क्या है, वेग। तो वेग की बीमा मैं आपको बता देता हूँ। वेग की बीमा क्या होती है, Lt-1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब मैं यहाँ बात करूँ p का, तो p क्या है, दाब है। दाब की बीमा आपको पता है। दाब की बीमा आप निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए कैसे, जो दाब होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का क्या होगा, mL/-2, ठीक है। क्योंकि बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर बच्चों यम में होता है। यम के क्या लिखते हो, यम लिखते हो कैपिटल A का Lt-2। तो ये हो गया बल का। A क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो दाब का इस प्रकार से निकल जाता है। देखिए ऊपर 1 है, नीचे -2 है, तो L पर -1 और T पर -2, ये हो जाता है दाब का बीमा। तो यम L-1 T पर पावर -2। क्लियर है? अब ये D, तो D ये घनत्व है, ये D क्या है, ये घनत्व है। तो घनत्व की बीमा भी निकाल लीजिए, घनत्व की बीमा। तो घनत्व क्या होता है, हाँ, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्लियर है? तो द्रव्यमान आप देख सकते हैं यम होता है, आयतन का L³ हो गया। तो इस प्रकार से mL-³ आ गया, mL-³। तो अब ये सभी मान ले जाके जब रखेंगे तो इधर लेफ्ट LHS बराबर आपको क्या दिखाना है, LH/RHS। क्लियर है? तो आप V की जगह क्या लिख सकते हैं, Lt-1 और बराबर इसमें आप जब रखेंगे टोटल, तो P का क्या हो जाएगा, mL-1 T पे पावर -2 और D का क्या हो जाएगा, mL-3। क्लियर है? तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो m से m तो हट गया, L पर -1 है, नीचे का ये +3 चला जाएगा और T पे पावर माइनस क्या है, 2 है। इस पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो L² और T पे -2 से सब में डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हैं आपको क्या मिलेगा, L मिलेगा और T पर -1 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इसका क्या आ रहा है, दोनों तरफ इसका इक्वल आ रहा है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसके अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।